हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 16 भोर और बरखा। भोर और बरखा और ये मीराबाई के पद है अर्थात मीराबाई द्वारा लिखे गए हैं। पहला जो पद है इसमें जो यशोदा है वो अपने पुत्र श्री कृष्ण को सवेरे प्रातः काल का वर्णन हुआ है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भया है, भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय 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 शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मलिनी गवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। अर्थात ये जो पहला पद है इसमें माता यशोदा अपने श्री कृष्ण अपने पुत्र कृष्ण से कहती है कि जागो बंसी वारे ललना, ए श्री कृष्ण बंसी वाले ललना तुम जागो मेरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे अर्थात मेरे प्यारे पुत्र श्री कृष्ण अब तुम जगो उठो, रजनी बीती रात बीत गई है, भोर भयो है और सवेरा हो गया है, घर घर खुले किवारे और घर घर सबके घर के दरवाजे खुल चुके हैं, गोपी दही मथवत सुनियत है कंगना के झनकारे अर्थात गोपियों के द्वारा दही को मथ रही है, छाछ बना रही है, इसलिए उनके जो हाथों में कंगन पहन रखे चूड़ियां पहन रहे उनकी झनकार हो रही है अर्थात वो बज रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी अरे पुत्र उठो सवेरा हो गया, सुर नर टाडे द्वारे अर्थात तुम्हारे स्वागत के लिए सुर देवता और नर मनुष्य द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारी बाट देख रहे हैं, तुम्हारे उठने की राह देख रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल और जो ग्वाल बाल है सब कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे और जय जय का गुणगान कर रहे हैं अर्थात जय श्री कृष्णा का गुणगान कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गवन के रखवाले, ये सुनकर श्री कृष्ण जी उठ गए और उन्होंने गवों के रखवाले गायों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जी ने माखन रोटी हाथ में ली अर्थात मक्खन और रोटी हाथ में ले ली, कलेवा हाथ में ले लिया माँ से, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे अर्थात मीरा के जो प्रभु गिरधर नागर हैं, मीरा कहती है कि उनके जो प्रभु हैं गिरधर बड़े चतुर हैं, वो शरण में आने वाले का अवश्य ही संसार से उद्धार कर देते हैं अर्थात मेरे जो प्रभु गिरधर नागर हैं वो बहुत ही चतुर हैं और जो भी उनकी शरण में आता है उनके वो उद्धार कर देते हैं। दूसरा जो पद है इसमें मीराबाई कहती है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मोरो मनवा, बनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चौदिशी से आया दामिनी दमके झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहान की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अर्थात इसमें मीराबाई है वो कहती है कि सावन के मन को भाने वाली बदली बरस रही अर्थात सावन का महीना लग गया है और इसमें जो बदली बारिश की जो बूंदे गिर रही है वो मन को अत्यधिक प्रसन्न कर रही। मीरा मन उमंग से भर गया और मीरा का मन है जो वो उमंग से भर गया, खुशियों से भर गया, सावन में उमग्यो मोरा मनवा और सावन में मेरा मन इस तरह से घुमड़ रहा है क्योंकि बनक सुनी हरियावन के अर्थात मुझे ये सुनाई दिया है अर्थात मुझे ये एहसास हुआ है कि श्री कृष्ण आने की भनक लगी अर्थात मुझे श्री कृष्ण के आने की भनक सुनाई दी है। उमड़ घुमड़ चौदशी से आया और उमड़ घुमड़ कर चारों दिशा से दामिनी दम के झर लावन के और दामिनी दम के अर्थात उमड़ घुमड़ कर छा गए हैं बादल, बिजली चमक रही है, चमकने लगी सूचना दे रही है कि अब नन्ही नन्ही बूंद से बादल बरसने लगेंगे। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे अर्थात नन्ही नन्ही चारों दिशा में बादल घुमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है और झड़ पानी की बूंदों की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे और नन्ही नन्ही बूंदों से बारिश बरस रही है। शीतल पवन सुहावन की और
सूचना बरस रही है और सुहावनी शीतल पवन चल रही है, अर्थात वर्षा ऋतु में सावन के महीने में ठंडी ठंडी हवाएं चलती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन के, अर्थात मीरा के जो प्रभु है श्री कृष्ण प्रभु गिरधर नागर, मेरे मन में आनंद से मंगल गीत गाने की इच्छा हो रही है। अर्थात मीराबाई कहती है कि मेरी इस सावन की बदली को देखकर और इससे मेरे मन में श्री कृष्ण के आने की भावना जगी और ये देखकर मेरा मन आनंद मंगल से भर उठा है और मुझे श्री कृष्ण के आने की सूचना मिल गई और मंगल गीत गाने की इच्छा रही है। अर्थात आनंद से मेरा मन मंगल गीत गाने की इच्छा हो रही है मेरे मन में। कविता से फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे ललना जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वह कौन कौन सी बातें करती है। तो इसका उत्तर है बंसी वारे ललना से तात्पर्य है यहाँ पर श्री कृष्ण से, क्योंकि यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें इन संबोधनों से पुकारती। श्री कृष्ण को जगाने के लिए वो कहते हैं कि रात बीत गई है, अर्थात रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, घरों के द्वार खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही है, ग्वाल बाल शोर करते हुए जय जयकार कर रहे हैं और देव और मनुष्य तुम्हारे उठने की राह देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखे। जो नीचे दी गई पंक्ति है उसका आशय अपने शब्दों में लिखना है। इसका क्या अर्थ है? माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। तो इसका अर्थ है कि माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवाले, अर्थात जो श्री कृष्ण है वो गायों के रखवाले हैं और वो गाय चराने के लिए वन में जा रहे हैं। तो सवेरे उठते माँ से माखन और रोटी हाथ में, कलेवे के लिए माखन और रोटी हाथ में लेते हैं और गायों को चराने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। और ये जो पद पढ़े हैं उसके आधार पर ब्रज की जो भोर होती है उसका वर्णन कीजिए। तो ब्रज की संस्कृति भोर अर्थात प्रातः काल का दृश्य अलग ही होता है। ब्रज की जो संस्कृति है और भोर का अर्थ है सवेरे का समय, तो इसकी अलग ही होता है। माताएं बच्चों को प्यार से जगाती है, वहाँ पर मम्मियाँ जो होती है वो बच्चों को बड़े प्यार से जगाती है। पशुपालकों को गाँव में बच्चे सवेरे गायें आदि चराने के लिए अपना अपना कलेवा देकर चल देते। और जो पशुपालक के गाँव पशुपालकों के गांव में जो जहाँ पर पशु पाले जाते हैं उनको चराने के लिए जो बच्चे हैं वो सुबह सवेरे उनको लेकर जंगल में चले जाते हैं और साथ में कलेवा जो दोपहर का जो भोजन होता है, नाश्ता बोलते हैं अपन, उसको के लेकर वो कलेवा लेकर चल देते हैं। घरों में स्त्रियां दही मथती है और घरों में जो स्त्रियां होती है औरतें होते हैं वो दही मस्ती अर्थात छाछ बनाती है, मक्खन निकालती है। घर घर में द्वार बड़े सवेरे खुल जाते हैं और जो वहाँ के जो दरवाजे, वहाँ के जो लोग हैं वो सवेरे जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं और सब अपने अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीरा को सावन मन भावन को लगने लगा, अर्थात मीराबाई थी, उनको सावन का महीना कैसे मन को भाने लगा। एक तो वर्षा की सुहावनी ऋतु थी, तो इसका उत्तर है कि एक तो वर्षा की सुहावनी ऋतु थी अर्थात सावन का महीना था। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और चारों दिशा में बादल उमड़ रहे थे। नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही थी और नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही थी। दूसरे उनको ज्ञात हुआ कि कृष्ण उधर ही आने वाले, और दूसरी बात यह थी कि उनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा जानने को मिला कि श्री कृष्ण उधर ही आ रहे हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें सावन मन भावन लगा, और यही कारण है जिससे मीराबाई को सावन मन भावन लगने लगा। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर सावन की क्या विशेषताएं होती है, सावन महीने की वो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर सावन वर्षा ऋतु का मास। सावन क्या होता है? वर्षा ऋतु का मास होता है। इसमें बारिश बरसती है, बदलियां बरसती और चारों तरफ बादल छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और बिजली भी जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, वर्षा की जड़ी लगने, और कभी कभी तो ऐसा होता है 4-5 दिन तक लगातार बारिश बरसती रहती है और कभी कभी तो थोड़ी देर बरसती है, फिर बादल छुप जाते हैं, फिर बरसते हैं। इस प्रकार ये ऋतु मन को प्रसन्न करने वाली शीतल पवन चलने लगती है और मन बहुत प्रसन्न रहता है
और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। स्त्रियां आनंद मग्न होकर गीत गाने लगती है और स्त्रियां आनंद मग्न होकर गीत गाने लगती है। 5 क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे और लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।